This video is present by The Art Munch. तो ये कविता है कि है कोई ऐसा मेरी जिंदगी में जो मुझे मेरे जैसा चाहता है। इस दुनिया में रहते हुए भी वो इस दुनिया से अलग सा रहता है। मुझसे कितनी मोहब्बत है उसे, हर वक्त बस मुझे वो यही बताता रहता है। मेरे अपनों ने दिए हैं मुझे जख्म कई, मेरे अपनों ने दिए हैं मुझे जख्म कई, मेरे उन जख्मों पर वो हमेशा मरहम लगाता रहता है। हाँ, एक लड़का है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मुझसे ज़्यादा चाहता है। कुछ अलग सा नूर दिखता है उसकी आंखों में जब भी वो काजल लगाता है। कुछ अलग सा नूर दिखता है उसकी आंखों में जब भी वो काजल लगाता है। पैरों में पायल पहनना उसको भी पसंद है, पैरों में यूं तो पायल पहनना उसको भी पसंद है, मगर अपनी पायल की उस खनक को वो अपने जूतों में छुपाता है। हाँ, एक लड़का है मेरी जिंदगी में जो मुझे मुझसे भी ज्यादा चाहता है। सजना सवरना उसे भी पसंद है, सजना सवरना उसे भी पसंद है, मगर इस जालिम जमाने के डर से वो कर नहीं पाता है। यूं तो वो भी हम जैसा ही दिखता है, यूं तो वो भी हम जैसा ही दिखता है, मगर फिर भी न जाने ये ज़माना क्यों उसे मीठा छक्का नचनिया न जाने कैसे कैसे नामों से बुलाता है। वो भी इंसान है, दुख उसको भी होता है, वो भी इंसान है, दुख उसको भी होता है, लेकिन इस ज़माने को ये कहाँ समझ में आता है। एक तरफ तो ये ज़माना मोहब्बत को इबादत कहता है, एक तरफ तो ये ज़माना मोहब्बत को इबादत कहता है, फिर न जाने क्यों हमारी मोहब्बत को ये पाप बताता है। हाँ, एक लड़का है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे मुझसे ज़्यादा चाहता है। तो ये थी मेरी पहली कविता। इसके बाद की जो है वो दरअसल मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और मोहब्बत और बनारस की जो रिश्ते हैं वो मैं अपनी कविताओं के थ्रू बताना चाहता हूँ। तो उसमें इस कविता का शीर्षक है कि मैं तुमसे बनारस जैसा प्यार करता हूँ। क्या मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अक्सर तुम मुझसे यही सवाल पूछा करती थी, और हमेशा तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं हाँ में दिया करता था। फिर तुम मुझसे पूछती थी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, जिसके जवाब में मैं तुमसे कहता था कि मैं तुमसे बनारस जैसा प्यार करता हूँ। वो बनारस जहाँ मेरा बचपन बीता है, वो बनारस जहाँ समय बिल्कुल उसी तरह धीमे धीमे चलता है जैसे गंगा उत्तर की ओर बिल्कुल धीमे धीमे बहती है। वो बनारस जिसके दशाश्वमेध घाट पर शाम की गंगा आरती के वक्त हजारों लाखों लोगों की भीड़ होने के बाद भी मन को जो एक थोड़ा सुकून सा मिलता है ना, कुछ ऐसा ही सुकून मुझे तुम्हारे साथ होने पर मिलता है। तुम्हारी बातें मुझे बनारस की सड़कों पे मिलने वाले चाट पकौड़ों जैसी चटपटी लगती हैं, और तुम्हारी आंखें मुझे बनारस की गलियों की याद दिलाती हैं कि जिनमें अगर कोई गया तो बस वहीं घूमता रह जाता है। तुम्हारे गुस्से में मुझे मणिकर्णिका पर जलती चिताओं की वो आग दिखाई देती है, और उसके बाद जब तुम शांत होती हो ना, तो तुम मुझे बनारस के उन घाटों जैसी लगती हो। यूं तो तुम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल लिया करती हो, मगर उसके बाद भी जो तुम मुझसे टूटी फूटी भोजपुरी में बात करती हो ना, तो तुम मुझे बिल्कुल BHU जैसी लगती हो। तुम मुझसे पूछती थी ना कि तुम मुझसे क्यों अच्छी लगती हो, तो सुनो, तुम मुझे इसलिए अच्छी लगती हो क्योंकि तुम मुझे मेरे बनारस जैसी लगती हो। अब ये एक आखिरी कविता है जो कि मेरी पहली कविता थी और बनारस के लिए भी पहली थी कि आओ कभी बनारस तुमको इश्क हम सिखलाएंगे। आओ कभी बनारस तुमको इश्क हम सिखलाएंगे। सवार हो गंगा की लहरों पे, साथ में पक्षियों को दाना खिलाएंगे। चौक की उन गलियों में तुमको अपने हाथों से चाय पिलाएंगे। आओ कभी बनारस तुमको इश्क हम सिखलाएंगे। 80 की उन सीढ़ियों पर इजहार करने हम आएंगे। 80 बनारस का एक घाट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है इस वक्त, कि 80 की उन सीढ़ियों पर इजहार करने हम आएंगे। महामना की बगिया में इश्क का एक पेड़ भी लगाएंगे। आओ कभी बनारस तुमको इश्क हम सिखलाएंगे। कि छोड़ गई जो तुम हमको
तो तुमको भूल कभी ना पाएंगे। उथल पुथल जो मचेगी दिल में, उथल पुथल जो मचेगी दिल में, मणिकर्णिका की जलती चिताओं के बीच शांति पाने आएंगे। गम में तुम्हारे बिछड़ने के घाटों पर ही वक्त बिताएंगे, और तुम्हारी याद में बस एक गीत यही गुनगुनाएंगे कि आना कभी बनारस तुमको इश्क हम सिखलाएंगे, इश्क हम सिखलाएंगे।